हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी आया है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर कुछ कहा है। वो कहा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सिटीजनशिप नहीं डिटरमाइन कर सकता है। तो अब हम लोग जानेंगे इस क्लास में कि सिटीजनशिप कौन डिटरमाइन करता है, कौन से लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां मेंशन है, एटसेट्रा एंड ऑल, और इसको हम लोग डिटेल में इस क्लास को जानेंगे। ये मेरे बारे में आप देख सकते हो। लेट अस स्टार्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन डिलीट डाउटफुल वोटर्स बट कैन नॉट डिसाइड सिटीजनशिप। जब एसआईआर हुआ था, एसआईआर क्या था? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था। इसमें यह किया गया था कि जो इलेक्टोरल रोल है उसका रिवीजन किया गया था। ये क्या होता है इलेक्टोरल रोल? मैं आपको दिखाता हूं, यहां देख सकते हो। ये होता है इलेक्टोरल रोल। ओके, इसमें लिस्ट ऑफ वोटर्स के नाम होते हैं। तो एसआईआर क्या था? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में इसको रिवाइज किया गया था। इस इलेक्टोरल रोल को रिवाइज किया गया था। ओके, और ये रिवाइज करने का पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। सेक्शन 16 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन विद रिगार्ड्स टू इलेक्टोरल रोल, है ना। और अगर आपका इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है तो ऑफ कोर्स आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, और ये कारण है आपको रिमूव किया जा सकता है। ओके, दूसरी चीज है प्रिपरेशन ऑफ रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का जो पावर है सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पावर है। अगर आप देखोगे तो हर कुछ दिन पर इलेक्शन कमीशन चाहे तो प्रिपेयर भी कर सकते हो और रिवाइज भी कर सकते हैं इलेक्टोरल रोल को। यहां साफ लिखा हुआ है। ओके, और आर्टिकल 324 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसके कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें भी लिखा हुआ है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। तो जब इलेक्टोरल रोल की प्रिपरेशन की बात हो रही है तो रिवीजन की बात होगी। सेम चीज है, प्रिपेयर कर सकते हैं, दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया था एसआईआर को, लेकिन अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या अगर एसआईआर से किसी का नाम डिलीट हो गया तो क्या वो सिटीजनशिप ही नहीं रहेगा, सिटीजन ही नहीं रहेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो एसआईआर है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया है, ये सिर्फ वोटिंग के पर्पस के लिए, और इससे सिटीजनशिप डिटरमाइन नहीं होगी। ओके, नाउ क्यों ऐसा कहा गया? बिकॉज अभी पीआईएल फाइल किया गया था और उसमें ये कहा जा रहा था कि शायद स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिट, जो सोशल वेलफेयर बेनिफिट है, जैसे राशन वगैरह दिया जाता है खास कर गरीब लोगों को, उसको डिनाई कर दिया जाएगा उन लोगों को जिनका एसआईआर में नाम नहीं है। तो इसके लिए पिटीशन फाइल किया गया था। पिटीशन वाज फाइल्ड बाय प्रसन्नजीत बोस, चेयरपर्सन ऑफ वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो बट ईसीआई कैन नॉट, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कैन नॉट डिटरमाइन वेदर पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि सिटीजनशिप डिटरमाइन कौन करता है? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री यानी यूनियन होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करती है सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे मैटर्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर नहीं है। We had repeatedly said that ECI is not the authority to decide a person's citizenship, है ना। तो वही बात कही गई, है ना। तो ये सब बात हो रही है अपीयरिंग फॉर द पिटीशन, है ना। जो लॉयर थे उन्होंने ये कहा कि as many as 33 लाख पीपल हैव फाइल्ड अपील्स इन ECI अगेंस्ट ECI टू डिलीट देयर नेम्स। तो जो एसआईआर में उनका नाम डिलीट हुआ तो उसके अगेंस्ट लोगों ने इलेक्शन अपील फाइल किया था लोगों ने, और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सिर्फ 30,000 अपील्स को ही सुना, यानी 70, है ना। ये बात है। इसमें जो 30,000 अपील सुना उसमें 70% लोगों का दोबारा नाम ऐड किया अपीलेट ट्रिब्यूनल है। सो ये सब है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जो पिटीशन फाइल किया गया वो ये कहा जा रहा था कि मोस्ट लाइकली जो है जो गवर्नमेंट वेलफेयर बेनिफिट है वो हटा दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा उन लोगों को जिनका नाम एसआईआर से एक्सक्लूड हो गया है। सो इसीलिए पिटीशन फाइल किया गया था। फूड ग्रेन अंडर पीडीएस एंड अन्नपूर्णा योजना, इसके तहत उन लोगों को नहीं मिलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि वो सिर्फ वोटिंग से रिलेटेड था एसआईआर, और ये सिटीजनशिप नहीं डिटरमाइन करती है। ओके, इससे सिटीजनशिप नहीं डिटरमाइन होता है। नेम डिलीशन अंडर एसआईआर डज नॉट मीन ऑटोमेटिकली लॉस ऑफ सिटीजनशिप, से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, एंड इलेक्शन कमीशन इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड द सिटीजनशिप। तो फाइनल अथॉरिटी कौन है? यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है फाइनल अथॉरिटी होती है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए अगर किसी का एसआईआर से नाम डिलीट हो गया तो इसके कारण उसका पीडीएस में जो फूड ग्रेन बेनिफिट मिलता था या अन्नपूर्णा योजना के तहत वो एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। ये आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। सो जस्टिस जयपाल बख्शी सेड आर्टिकल 9, 10, 11, 12। अब देखो ये क्या होता है, आपको होता है आर्टिकल 5 से 11 और सिटीजनशिप एक्ट 1955, इस दोनों के अंदर सिटीजनशिप, इस दोनों आर्टिकल 5 से लेके 11 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़ोगे, ये डिटेल बताता है सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे मैटर्स इंडिया में। ओके, तो जैसे आर्टिकल 19 में लिखा है अगर आप किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लोगे तो आपकी सिटीजनशिप इंडिया की ऑटोमेटिकली चली जाएगी। कंट्रोल ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप की बात है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और पार्लियामेंट ने लॉ बनाया भी है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 आप शायद जानते भी होंगे, इसका नाम आपने सुना होगा, है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये एसआईआर के रिलेटेड बात हुई।
और लेकिन जो 1-2 महीना पहले जजमेंट आया था, एसआईआर को जब चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ एसआईआर करने का कंडक्ट कराने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है, सेक्शन 16 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की बात कही गई थी, है ना, जो मैंने आपको बताया भी था कि ये सेक्शन 16 है, सेक्शन 21 है, ये सब। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज प्रेस द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस तरह के हम लोग और भी वीडियोस लाते रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। एक चीज और है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के यूपीएससी पीवाईक्यूज वाला प्लेलिस्ट होगा, है ना, ये वाला प्लेलिस्ट यूपीएससी रिपीट्स क्वेश्चन, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं पास्ट ईयर से, वो आपको पता चल जाएगा कैसे यूपीएससी रिपीट्स करती है क्वेश्चन, और आपको बहुत हेल्पफुल होगा प्रिपरेशन में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।